दुनिया ने बेहद शक्तिशाली नेताओं को देखा है जिनके वैल्यूज, लीडरशिप स्टाइल और उनके द्वारा किए गए काम आज भी आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। उसी तरह दुनिया ने क्रूर तानाशाहों को भी देखा है जो अपने ही देश के लिए सबसे बुरा सपना बन गए हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों के शांतिपूर्ण दिमाग में आतंक ला दिया है। ऐसा कहा जाता है कि हाल ही की शताब्दियों में इन तानाशाहों के शासन में किसी भी दूसरी नेचुरल डिजास्टर्स की तुलना में अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अपनी सत्ता और उसकी पावर को बनाए रखने के लिए तानाशाह अक्सर ही जनता को डराने धमकाने के हथकंडे अपनाते हैं। फ्री स्पीच और लोकतंत्र को खत्म करने के अलावा तानाशाह भारी गरीबी और लाखों निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या करने के लिए कुख्यात है। तो आइए आज की इस वीडियो में जाने की दुनिया के 10 सबसे क्रूर तानाशाहों के बारे में। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, इन तानाशाहों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि किन लोगों को तानाशाह की लिस्ट में रखा जाता है या फिर तानाशाह किन्हें कहते हैं। तानाशाह शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने किसी देश या स्थान पर बल द्वारा कुल शक्ति या कंट्रोल कर लिया हो। कई क्रूर नेता और राजा आए और चले गए, लेकिन दुनिया के कुछ क्रूर तानाशाह हैं जिनकी क्रूरता हमेशा बेजोड़ रहेगी। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, एक आदमी का नायक दूसरे आदमी का अत्याचारी है, जबकि हम आशा करते हैं कि इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराएगा। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने अतीत को ना भूलें, यहाँ तक कि सबसे खराब हिस्सों को भी नहीं। ये तानाशाह विश्व इतिहास के सबसे दुष्ट तानाशाहों में से एक थे। आपको सबसे भयानक कौन सा लगता है? माओ त्से तुंग का शासन 1893 से 1976 तक था। माओ त्से तुंग को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर फादर भी कहा जाता है, जो इतिहास में अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह है। लेकिन उनकी नीतियों और शासन के तहत मारे गए लोगों की सही संख्या जानना आसान नहीं है। उनकी नीतियों और शासन 49 मिलियन लोगों की मौत का कारण बना, जो क्रूरता और बुराई की सूची में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिसके कारण लगभग 20 मिलियन लोग भूखमरी के कारण मारे गए। उसके शासन द्वारा लगभग 2 से 3 मिलियन लोगों को सिस्टमैटिकली मार डाला गया। उन्हें कभी अत्याचारियों के इतिहास में वर्स्ट मास मर्डरर में से भी एक कहा जाता है। इस बात के काफी सबूत मिलते हैं कि कैसे उनकी नीतियों और फैसलों ने आम लोगों में तबाही मचाई। उनके शासन के तहत मिलिट्री डिक्टेटरशिप आम चीनी लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका विरोध करने या सवाल करने का साहस किया। यही सब उन्हें दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों में पहले स्थान पर बैठा देता है। नंबर 2, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन ने 1920 से 1953 तक सोवियत संघ पर तानाशाह के रूप में शासन किया। उन्हें 23 मिलियन से अधिक लोगों की मौत का कारण कहा जाता है और उन्हें विश्व इतिहास में सबसे दुष्ट तानाशाह कहा जाता है। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सोवियत संघ के नए नेता के रूप में उभरे। उनकी 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान ने देश को प्रभावित किया और गंभीर अकाल का कारण बना, क्योंकि उन्होंने सभी वर्किंग क्लास के लोगों को राज्य के फार्मा कोऑपरेटिव में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इसके कारण अकेले यूक्रेन में लगभग 30 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया। जिसने भी फार्मा कोऑपरेटिव का विरोध किया, उसकी जमीन को जब्त कर लिया गया या बेरहमी से मार डाला गया या डिपोर्ट कर दिया गया। बचे हुए लोगों को लेबर कैंप में भेज दिया गया, जिनकी तुलना नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप से की जा सकती है। इन लेबर कैंप्स ने उन्हें भूख और बीमारी के कारण मृत्यु तक काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इसे ग्रेट पर्च कहा, जहां स्टालिन के विरोध करने वाले को मार दिया गया। वो दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का शासन 1889 से 1945 तक था। एडोल्फ हिटलर अपनी नाजी पार्टी और तानाशाही शासन के दौरान अत्याचारों और क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। वो एक जर्मन पॉलिटिशियन थे, नाजी पार्टी के फाउंडर, और 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में भी कार्य किया। वो लगभग 17 मिलियन लोगों को क्रूरता से टॉर्चर करने और मारने के सीधे जिम्मेदार थे। उन्होंने मेजॉरिटी यहूदियों को भगाने की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया, जो उनके नेशनलिज्म के एजेंडे के अनुरूप नहीं थे। जो कोई भी उनके शासन का विरोध करता था उसे कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था और जहरीली गैस चैम्बरों से बेरहमी से मार डाला जाता था। इसमें ईसाई, जिप्सी, महिलाओं, बच्चों और मानसिक रूप से विकलांगों के बाद प्रमुख रूप से यहूदी शामिल थे। यही दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों की सूची में हिटलर तीसरे स्थान पर हैं। सद्दाम हुसैन अब्द अल माजिद अल तिकरी 1979 से 2003 तक इराक के राष्ट्रपति थे, जो अपने नियंत्रण, सत्ता और तानाशाही के लिए जाने जाते थे। उसने अपने शासन के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों के खिलाफ ब्रूटल जेनोसाइड लगाया और संजाम दिया। इसमें मुख्य रूप से कुर्द, शबक, मदन, असीरियन और अन्य जातीय समूह शामिल थे। उनके शासन में अनुमान है कि लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए।
इस नरसंहार के दौरान उनकी सेना ने मस्टर्ड और नर्व गैस का इस्तेमाल किया और जहरीले रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिससे 1 लाख लोगों की मौत हुई। उनके मनोरंजन के लिए सबसे बुरी बात ये थी कि वो अपने आदमियों को रात के खाने के दौरान देखने के लिए पीड़ितों के वीडियो को यातना देने और रिकॉर्ड करने के लिए कहते थे। ये दुष्ट कार्य उसे दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों में चौथे स्थान पर बैठाते हैं। किम द्वितीय सुंग। किम द्वितीय सुंग उत्तर कोरिया के कम्युनिस्ट तानाशाह थे और उन्होंने 1972 से 1994 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इतिहास की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किम द्वितीय सुंग लगभग 30 लाख लोगों की मौत का कारण बना। उसने कोरियाई युद्ध में उसके साथ लड़ने वाले सभी ऑफिसर्स और राइवल्स की हत्या को अंजाम दिया। इस समय के दौरान उनके शासन ने लगभग 2 लाख राजनीतिक कैदियों को पकड़ लिया और उन्हें एकाग्रता शिविरों में मार डाला गया। वो शासन के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ तक एक छोटी सी गलती जैसे कि उसकी तस्वीर अगर फर्श पर गिर जाए तो भी वो लोगों को मारने के ऑर्डर दे देता था। पोल पॉट एक कंबोडियाई राजनीतिक और कम्युनिस्ट तानाशाह था जिसे 1963 से 1997 तक खमेर रफ का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। उनके शासनकाल में देश की 25 से 35% आबादी यानी कि करीब 1 से 30 लाख लोगों को टॉर्चर किया गया और मार डाला गया। एक समान समाज के निर्माण के लिए उन्होंने शहरी लोगों को फार्म्स में काम करने और स्लेव लेबर करने के लिए मजबूर कर दिया, जहाँ कई लोगों को कुपोषण, भुखमरी, खराब दवा के कारण मौत का सामना करना पड़ा। उनकी क्रूरता यही नहीं रुकी, गलती करने वाले वर्कर्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया या गोली मार दी गई, बांस के डंडों से लाद दिया गया और यहाँ तक कि सिर पर हथौड़ा मार दिया गया। उसने एक बार बच्चों के अंगों को काटने का भी आदेश दिया था। 15 अप्रैल 1998 को उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ अफवाहें कहती हैं कि उन्हें जहर दिया गया था या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। व्लाद द इम्पेलर। व्लाद तृतीय, जिसे व्लाद द इम्पेलर या व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लोगों को सबसे भयानक तरीकों से प्रताड़ित करने का आनंद लिया। जैसे कि अपने पीड़ितों को लकड़ी या खम्भों को शरीर के अंदर डाला जाता था ताकि पीड़ित धीमे धीमे मर सके। और उनके पीड़ितों के खिलाफ एकमात्र यही भयानक काम नहीं था जिसका उसने आनंद लिया। वो पीड़ित के सिर पर ड्रिल कील ठोकता था, जिंदा जलाता था, भूनता था, सिर काटता था। इतिहास में कहा जाता है कि उसने 50,000 से 1 लाख लोगों की हत्या की। हालांकि अन्य तानाशाहों के अत्याचार की तुलना में छोटा है, लेकिन क्रूरता की बात अगर आती है तो पहले स्थान पर है। व्लाद की 1477 में हत्या कर दी गई थी। शाका जुलू 1816 से 1828। शाका सेंगजांगखोना, जिसे शाका जुलू के नाम से जाना जाता है, जुलू साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। वो अपनी प्रभावशाली शक्ति और रणनीति के साथ अफ्रीकी नुगनी लोगों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। उसका क्रूर शासन उसकी मां की मृत्यु के बाद प्रकट होने लगा, जहां उसने अपने लोगों का वध करना शुरू किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को मार डाले जो अपनी मां की मृत्यु के लिए ठीक से शोक नहीं कर रहा है। उसकी क्रूरता अंततः समाप्त हो गई। 1828 में उसके सौतेले भाइयों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इदी अमीन 1971 से 1979 के दौरान ब्रिटिश सेना, युगांडा के राजनेता, मिलिट्री ऑफिसर, युगांडा के राष्ट्रपति के लिए काम करने के लिए जाने जाते थे। उन्हें युगांडा के कसाई के रूप में जाना जाता था। उसके शासनकाल में उसके विरोधियों को जेल में यातना और मृत्यु और कभी कभी इन सब का सामना करना पड़ा। उसके अत्याचारी शासन के दौरान 1 लाख से 5 लाख के बीच युगांडा के लोग मारे गए थे। उन्होंने एशियाई को युगांडा से बाहर करने का आदेश दिया और देश के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए उन्हें दोषी ठहराया। अमीन को लोगों के अंगों को काट कर लोगों को मारने, पीड़ित को मौत के घाट उतारने की क्रूर आदत थी। वो हर संभव क्रूर तरीके से लोगों को मारने और प्रताड़ित करने के लिए जाना जाता है। साथ ही महिलाओं को अत्यधिक यातना, बलात्कार और अंत में मौत का सामना करना पड़ा। सबसे खतरनाक और क्रूर नेता जो युगांडा का सबसे बड़ा सपना बन गया, चंगेज खान एक मंगोल सम्राट था जिसने 20 साल की उम्र में अपना सैन्य करियर शुरू किया। अपनी दुष्टता और क्रूर योजनाओं के साथ मंगोल जनजातियों को एकजुट करने के लिए निकल पड़ा। अपने पिता को मारने वाली टाटर सेना का मुकाबला करने के लिए उसने सभी तातार पुरुषों को मारने का आदेश दिया जो 3 फीट और उससे अधिक लंबे थे। उसकी सैन्य शक्ति के साथ ताइचिउत जनजाति पराजित हो गई और उनके प्रमुखों को जिंदा उबालकर मौत की घाट उतार दिया गया। उन्होंने 1206 के दौरान नेमन जनजाति को हराकर मध्य और पूर्वी मंगोलिया पर नियंत्रण प्राप्त किया, जो उस समय शक्तिशाली था। उनकी भयानक महिमा के बाद चंगेज खान की 1227 में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ बीमारी को उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। हमें उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।